हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लॉग एंड सेमी लॉग ग्राफ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्मॉइड कर्व। जब हम डोज रिस्पांस कर्व्स को स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली दो तरह के रिस्पांसेस को इवेल्युएट करते हैं, ग्रेडेड डोज रिस्पांस एंड क्वांटल डोज रिस्पांस। हम एक ड्रग का इफेक्ट अगर एक इंडिविजुअल में देखते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रेडेड डोज रिस्पांस फिनोमिना, और अगर हम एक ड्रग का इफेक्ट पूरी पॉपुलेशन में देखते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वांटल डोज रिस्पांस फिनोमिना। ड्यूरिंग दिस फिनोमिना जब हम मल्टीपल डोजेस ऑफ ड्रग्स का इफेक्ट देख रहे होते हैं, चाहे इंडिविजुअल में या होल पॉपुलेशन में, तो उन इफेक्ट्स के अगेंस्ट हमारे पास फिर एक ग्राफ जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व और क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व। अब इस ग्राफ के दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे यूजली हम डोज को लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम यूजली इफेक्ट को हम इलस्ट्रेट करते हैं। हमारे पास दो टाइप ऑफ ग्राफ्स होते हैं, एक होते हैं लॉग लॉग ग्राफ, एक होते हैं सेमी लॉग ग्राफ। अगर तो दोनों एक्सिस की जो वैल्यूज हैं उन्हें हम कन्वर्ट कर लें लॉग में, तो उस ग्राफ को हम कहते हैं लॉग लॉग ग्राफ। अगर हम इन दोनों में से किसी एक एक्सिस की वैल्यूज को कन्वर्ट कर लें लॉग में, तो उसे हम कहते हैं सेमी लॉग, मीन पार्शियल लॉग, कि एक एक्सिस की वैल्यूज लॉग में कन्वर्ट हुई हुई है और एक एक्सिस की वैल्यूज लीनियर है या नॉर्मल है। हम यूजली डोज को कन्वर्ट करते हैं लॉग में, और नीचे जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर के ग्राफ के अंदर, प्लीज लुक एट माय पॉइंटर। यहाँ पे लिखा है डोज इन लॉग स्केल, यहाँ भी लिखा है डोज इन लॉग स्केल। एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखा है जी डोज इन लीनियर स्केल। तो आप देख सकते हैं कि जब लीनियर स्केल में डोज थी तो ग्राफ की जो शेप थी डेट वाज हाइपरबॉलिक। जब हमने डोज को कन्वर्ट किया लॉग में तो इस ग्राफ की शेप हो गई जी हमारे पास सिग्मॉइड शेप। इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि हाइपरबॉलिक से सिग्मॉइड शेप जब ग्राफ कन्वर्ट होता है तो उसके क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो हम बेसिकली सेमी लॉग ग्राफ को हम यूटिलाइज करते हैं, चाहे क्वांटल डोज रिस्पांस हो चाहे ग्रेडेड डोज रिस्पांस हो। बॉटम राइट में आप आ जाएं तो ये क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल कर्व बन रही थी वो बेल शेप थी। प्लीज लुक एट माय पॉइंटर, ये बेल शेप कर्व है नॉर्मल। जब हमने डोजेस को लॉग में कन्वर्ट किया तो यही सेम कर्व्स हमारी कन्वर्ट हो गई फ्रॉम बेल टू सिग्मॉइड शेप। तो जैसे ही हम लॉग में डोज को कन्वर्ट करते हैं तो दोनों ग्राफ्स के अंदर ग्रेडेड डोज रिस्पांस में और क्वांटल डोज रिस्पांस में जो कर्व है उसकी शेप सिग्मॉइड हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं। तो एप्लीकेशंस क्या हैं सेमी लॉग में कन्वर्ट करने की, हम क्यों कन्वर्ट करते हैं सेमी लॉग के अंदर? उसके तीन रीजंस हैं। द फर्स्ट इज व्हेन यू आर एनालाइजिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके। एक्सपोनेंशियल मीन 10 रेज टू पावर समथिंग 2 3 4 5। जब इतनी हद तक हम डोज को बढ़ाते हैं या हमारी वैल्यूज एक्सपोनेंशियल चली जाती हैं ग्रोथ की या डिके की, तो उनको नॉर्मल लीनियर ग्राफ में पेपर के ऊपर ड्रा करना, इलस्ट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब हम उन एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो हमारे पास न्यूमेरिक्स आते हैं वो क्वाइट कंफर्टेबल होते हैं। उन न्यूमेरिक्स के बीच का जो गैप है वो नैरो होता है। मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखा देता हूँ। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं एट 0 आवर अगर ड्रग कंसंट्रेशन 100 थी तो उसका लॉग बनता है 2, और ड्रग कंसंट्रेशन जब 50 हुई तो लॉग उसका 1.7, और जब ड्रग कंसंट्रेशन 25 हुई तो उसका लॉग बन गया 1.4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कंसंट्रेशन में जो गैप है वो वाइड है, और जो लॉग में कन्वर्टेड वैल्यूज आ रही हैं उनकी जो कंसंट्रेशन हैं उसमें जो गैप है वो नैरो है। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट जब गैप वाइड हो तो उनको ग्राफ के अंदर इलस्ट्रेट करना। जब गैप नैरो होता है तो हम इजिली उसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं। अब लास्ट चीज हम जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मॉइड कर्व। हाइपरबोलिक क्यों नहीं इतनी बेहतर और सिग्मॉइड क्यों इतनी बेहतर है? उसकी तीन रीजंस हैं। जो सिग्मॉइड कर्व है उसकी तीन फीचर्स होती हैं। द फर्स्ट इज थ्रेशोल्ड, द सेकंड इज स्लोप, द थर्ड इज मैक्सिमल एसिम्पटोट। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज लुक एट माय पॉइंटर। ये हमारे पास सिग्मॉइड शेप कर्व है। सबसे पहला पैरामीटर है दैट इज थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड इज बेसिकली द पॉइंट at which the graph converts from concave to convex और वाइस वर्सा। इस पॉइंट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। मिनिमल पॉइंट एक आता है हमारे पास, और ये यूजुअली EC50 बनता है जो मैक्सिमल इफेक्ट का 50% रिस्पॉन्स होता है।
उसके बाद ग्राफ की जो लाइन है वो स्ट्रेट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं स्लोप, द स्ट्रेट लाइन स्लोप। और जो थर्ड हमारे पास पैरामीटर है दैट इज एसिम्पटोट। एसिम्पटोट का मतलब होता है कि मैक्सिमल इफेक्ट, लेकिन वो सीलिंग इफेक्ट को टच ना करे, वो मैक्सिमम को टच ना करे, ये इन्फिनिटी तक जाता है। प्लीज लुक एट द पॉइंटर, जब हम हाइपरबोलिक फॉर्म में थे तो ये एक सीलिंग इफेक्ट अचीव होता है, ये मैक्सिमम को अचीव कर लेता है, ये ग्राफ मैक्सिमम को टच कर लेता है। लेकिन जब सिग्मॉइड शेप आती है तो ये मैक्सिमम को टच नहीं करती, ये फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी तक जाता है। तो हमारे पास एक बहुत लॉन्ग रेंज आ जाती है इफेक्ट्स को और डोजेस को एनालाइज करने की और कंपेयर करने की। तो दीज आर द थ्री इफेक्ट्स, थ्रेशोल्ड, स्लोप एंड मैक्सिमल एसिम्पटोट, जिनकी बेसिस पे हम सिग्मॉइड शेप कर्व को प्रेफर करते हैं ओवर द हाइपरबोलिक और द नॉर्मल कर्व। ये तीनों पैरामीटर्स यहाँ पे डिस्क्राइब भी हुए हैं, आप इनको पढ़ भी लें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।